Hello students, this is Engineer Lalchand Sejwani and today we will discuss about the solution of simultaneous linear equations by using elimination method. Elimination method को यूज़ करके हम linear equations के जो solution के बारे में पढ़ेंगे हम। और ये जो टॉपिक है आपके बुक 2 के पेज नंबर 75 पे न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड D2 में पेज नंबर 75 पे चैप्टर नंबर 2 में अवेलेबल है। और इसकी जो है एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 2E। एक्सरसाइज 2E इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे एक्सरसाइज 2E जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन मेथड पे मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर मुश्तमिल हैं। तो एक्सरसाइज 2E में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम करेंगे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे जिसमें दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। तो इस इक्वेशन में ऑप्शन जो पार्ट ए जो है, पार्ट ए में हमारे पास x + y = 16 और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास x - y = 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब है रिमूव करना, खारिज करना। तो यहाँ पे इसमें जो है हम क्या करेंगे कि तो इसमें यहाँ पे पहली इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल्स हैं और दूसरी इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल इसमें ख़त्म करेंगे, चाहे वो x करें चाहे वो y करें, कोई भी एक वेरिएबल हम ख़त्म करेंगे। तो बाकी जो इक्वेशन रिजल्टेंट इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू निकाल के हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल हम ख़त्म करते हैं, जो हमें आसानी हो, जो हमें आसान लगे उस वेरिएबल को हम ख़त्म करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर लेट सपोज ये देखें, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। अगर हम लेट सपोज इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, ऐड मतलब प्लस करते हैं, अगर हम प्लस करते हैं तो ये प्लस का y और माइनस का y ख़त्म हो जाएगा। प्लस का y और माइनस का y ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और जो जब ऐड करने के बाद हम ये सिर्फ x बचेगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन इसमें ऊपर वाली में या नीचे वाली में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। या तो हम ऐड करें, अगर ऐड करने से y ख़त्म हो जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो उसमें से x ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से x ख़त्म होगा और किस तरह से y ख़त्म होगा, आइए हम यहाँ पे मैं रफ वर्क करके दिखा दूँ आपको। अगर लेट सपोज हम ये 2 इक्वेशंस हैं x + y = 16 और x - y = 0, अगर हम जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस y और माइनस y ये ख़त्म हो जाएगा आपस में, ये प्लस y और माइनस y ये ख़त्म हो जाएगा और रिजल्टेंट जो हमारे पास x + x ये बचेगा 2x = 16 + 0 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हम माइनस करते हैं x + y = 16 और x - y = 0, अगर हम दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो माइनस करने से क्या होगा कि हमारे पास माइनस करने में नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज होती है। ये प्लस का x है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का y है, ये प्लस का y हो जाएगा और ये यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये कैंसिल आउट, ये भी प्लस का y हो जाएगा और ये भी प्लस y हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम नीचे वाली साइन काउंट करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2y, प्लस लिखें या नहीं लिखें मर्जी है, प्लस का 2y 16 - 0 16 इस तरह से। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाएगा, एक चीज़ खत्म हो जाएगी, दूसरा वेरिएबल आएगा। यहाँ पे ये खत्म हो गया, y खत्म हो गया तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, तो जिस तरह से हमें आसानी हो उस तरह से हम करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको जो सॉल्व करने के टाइम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, मगर उसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि हमारे पास जो चीज़ हम ख़त्म करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हमें ख़त्म करना है उसकी कोएफिशिएंट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है
और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब -1 है, मतलब कोफिशिएंट वाला नंबर जो है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे तो एक जैसा नजर आ रहा है आपको 1 1 1 सब में, ठीक है। कुछ इक्वेशंस आगे हम देखेंगे ऐसे होंगी जिसमें कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे। अगर कोफिशिएंट्स डिफरेंट हो तो उसको हम सेम करेंगे, उसको हम सेम करेंगे। वो तरीका कौन सा है सेम करने वाला? वो तरीका ये है कि हम उस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन का कोफिशिएंट हमें सेम करना है, उस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को जो है ना एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोफिशिएंट वो हमें जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट मिल जाए। वो हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, उस तरह से हम करेंगे। मगर इस इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट्स यहाँ पे 1 1 है, तो हम इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 को 1 का नाम देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। बाय एडिंग 1 and 2, अच्छा एड क्यों कर रहे हैं? एड इसलिए कर रहे हैं कि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, और हमारे लिए सिंपली हो जाएगी तो ये कट जाएगा, सिंपल हमारे पास कट जाएगा। तो यहाँ पे एड जब करेंगे, जब हम इसको एड करते हैं तो हमारे पास प्लस का y और माइनस का y हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास बचेगा ऐड करने के टाइम, यहाँ पे हमने ऐड किया है तो यहाँ पे बाकी हमारे पास 2x, x और x ये हो जाएगा 2x। 16 + 0 करेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि हमें ऐड कर रहे हैं तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16/2। 16, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 8 16। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x = 8। ये हमारे पास है x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, आपकी मर्जी है। तो पुट इन 1, अगर हम इसको 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 कौन सी है? x + y = 16। ये इक्वेशन 1 है। तो x की जगह पे 8 यहाँ पे रखेंगे, 8 + y = 16, और ये 8 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y = 16 - 8। तो यहाँ पे हो जाएगा y = 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो y की वैल्यू भी हमारे पास 8 आ जाएगी, x की वैल्यू भी 8 और y की वैल्यू भी 8। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन हमारे पास है, ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे। तो पहली वैल्यू कॉमा से पहली वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू जो है कॉमा के बाद वाली वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो 8, 8। तो ये हमारे पास जो है ये सॉल्यूशन है हमारे पास ऐसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन है पार्ट ए में। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में हमारे पास ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, 11x + 4y = 12, 9x - 4y = 8। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो 11x है और यहाँ पे 9x है, कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है, मगर y के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे सेम नज़र आ रहे हैं, 4y और यहाँ 4y। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आसान ये है कि एक प्लस की और दूसरी माइनस का है, माइनस का 4y और दूसरा प्लस का 4y। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का 4y और माइनस का 4y खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग 1 and 2। अगर 1 और 2 इक्वेशन को दोनों को ऐड करने से, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। माइनस करने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन चेंज होगी मगर ये एक्स भी आ जाएगा और वाई भी आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें ख़त्म करनी है एक चीज़। तो यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11x + का 4y = 12 एंड 9x - का 4y = 8। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस की साइन लगाऊंगा। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये जो है प्लस का 4y और माइनस का 4y ख़त्म हो जाएगा, और 11 और 9 ये हो जाएगा 20x = 12 + 8 करेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। तो x जो बराबर हो जाएगा 20/20। 20/20 हमारे पास अगर टेबल लगाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा।
टेबल लगेगा 1 टाइम, 1/1 का मतलब है 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, मर्जी है। तो पुट इन 1 करेंगे, अगर पुट इन 1 इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो इक्वेशन 1 कौन सी है, 11x प्लस का 4y इज इक्वल टू 12। तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 11 ब्रैकेट में 1 पुट करेंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो 11 1 11 हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये प्लस का 11 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, 12 माइनस 11। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 12 में 11 जाएंगे तो 1 बचेगा और y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1/4। अब ये x और y की वैल्यू हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू और उसके बाद में जो है y की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास है 1 और y की वैल्यू है 1/4। तो ये जो है सॉल्यूशन हमारे पास गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाएगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये जो है इक्वेशन 1 है ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन 2 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट अलग अलग है, मगर यहाँ पे y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट सेम है यहाँ पे y का। तो हम y को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी साइन देखते हैं। अभी कोएफिशिएंट हमने देख लिए तो कोएफिशिएंट बराबर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए। और दूसरा साइन देखते हैं, साइन यहाँ पे प्लस की है, यहाँ पे भी प्लस की है। अगर दोनों साइनें सेम हो तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। अगर एक साइन प्लस की हो और दूसरी साइन माइनस की हो तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे। जैसे पिछले दो जो क्वेश्चन मैंने किए थे उसमें एक की साइन प्लस थी और दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल की साइन माइनस थी, तो हमने दोनों को ऐड किया। ऐड करने से वो जो वेरिएबल है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं है, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे y जो है ये प्लस का है और दूसरा y जो है वो भी प्लस का ही है, दोनों की साइन सेम है। अगर दोनों की साइन प्लस प्लस हो या दोनों की साइन माइनस माइनस हो तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को माइनस करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली की वेरिएबल की साइन खुद ब खुद चेंज हो जाएगी और चेंज होने से क्या हो जाएगा, फिर ये जो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। एक प्लस का होना चाहिए और दूसरा माइनस का होना चाहिए, फिर कैंसिल आउट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है फ्रॉम के बाद वाला रकम हम ऊपर लिखते हैं। तो किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से। तो 1 को पहले लिखेंगे ऊपर, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 इक्वेशन को नीचे लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है फ्रॉम से पहले वाली रकम नीचे लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाली रकम ऊपर लिखेंगे, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के दौरान ये बात याद रखना, अलजबरा में जो इक्वेशंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे वाली रकम की, नीचे वाली जो भी इक्वेशन है पूरी इक्वेशंस की जो है साइन जो है वो पूरी रकमों की साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये जो y प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा और ये 3 प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाली साइन हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 3x और माइनस का x के आगे कुछ नहीं, कोएफिशिएंट मतलब 1 है, 3x माइनस 1x ये हो जाएगा 2x, 3x में एक x जाएगा 2x। तो यहाँ पे प्लस का y और ये वाली जो नीचे वाली साइन हम काउंट करेंगे माइनस का y, प्लस का y और माइनस का y आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए ही मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को माइनस किया था कि एक प्लस की रकम बन जाए और दूसरा माइनस का, मतलब y हमारे पास बन जाए, एक प्लस का और दूसरा माइनस का, ताकि ये कैंसिल आउट हो सके।
एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे, तो प्लस वाई और माइनस वाई ख़त्म हो गया, और यहाँ पे 5 - 3 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल हमारे पास बचा है एक्स, वाई ख़त्म हो गया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मालूम कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 अगर करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। और 1 कैसे आएगा, वो टेबल लगेगा यहाँ पे 2 का, 1 टाइम 1/1 जो होता है हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, जो आपको आसान लगे उस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। मैं लेट सपोज इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, ठीक है, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। पुट इन टू इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, इक्वेशन 2 कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 1 जो है प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 - 1, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कॉमा से पहले x की रकम 1 और कॉमा के बाद में y की रकम 2। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, कॉमा से पहले जो है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में हम y की वैल्यू लिखेंगे। ये हमारे पास सॉल्यूशन है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, इनको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशंस गिवन है हमारे पास, तो इन इक्वेशंस को अगर हम गौर से देखेंगे, यहाँ पे x 7x लिखा हुआ है और यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, और y में यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो एक तो माइनस का है, दूसरा प्लस का है, ठीक है, साइन यहाँ पे एक माइनस की और प्लस की है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 4y है। तो यहाँ पर अगर 4y है तो इसको भी हमें 4y बनाना पड़ेगा एक जैसा करने के लिए। तो यहाँ पे तो ये आप कह सकते हैं कि ये मुश्किल है कि भाई 7x और ये 3x इनको कैसे एक जैसा बनाएं। तो इसको भी आप बना सकते हैं, इसका भी तरीका हम आगे पढ़ेंगे, मगर ये सिंपल है उससे कि ये 4y, इसको हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे 4y है, इसको 4y बनाएंगे। जब यहाँ पे अगर 2y की जगह पे माइनस का 4y अगर होगा तो हम फिर उसको इसके साथ ऐड करके हम क्या करेंगे, y वाले को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो है वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल अगर सेम होगा तो ख़त्म करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, वेरिएबल अगर जब हम हमारे पास सेम आ जाए तो एक चीज़, या तो दोनों की साइनें सेम होनी चाहिए या दोनों की साइनें डिफरेंट होनी चाहिए। अगर दोनों की साइनें सेम होगी, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो इक्वेशंस को जो है वो माइनस करेंगे। अगर दोनों की साइनें डिफरेंट होगी, एक माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो शर्त क्या है कि उसमें जो है वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे y वेरिएबल है, y का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इस 2 को 4 बनाना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है ना, जब 4 बन जाएगा तो हम इसके साथ जो है ना ऐड करेंगे, तो y ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस पूरे इक्वेशन को जो है, इक्वेशन 1 को दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 to the 4 होता है, ठीक है। हमें यहाँ पर दूसरे नंबरों से काम नहीं है, हमें इससे काम है। यहाँ पे 2 को 4 बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7x - 2y, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बराबर के उस तरफ जो है ये 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बराबर के दोनों तरफ जो है हम किसी भी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 की जगह पे यहाँ पे 4 चाहिए। तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 7 द 14, 14x - 2 to the 4, 4y इज इक्वल टू 2 17 द 34, -2y था, यहाँ पे -4y हो गया। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 3, दिस इज आवर इक्वेशन 3।
अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है -4y वाली और दूसरी +4y वाली इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में ऐड करके y खत्म करेंगे। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हमें +4y और -4y वाली इक्वेशन जो है ना, इन दोनों को हमें ऐड करके प्लस करके हम क्या करेंगे, ये जो y वेरिएबल है इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग ऐड करेंगे, किस किस को ऐड करेंगे, +4y वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 एंड दूसरी -4y वाली की इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे हम। तो ऐड कैसे करते हैं आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखूंगा, 3x + 4y = 17 और इक्वेशन 3 उसके नीचे लिखूंगा 14x - 4y = 34। तो जब हम ऐड करेंगे तो आपको पता है ऐड कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो है प्लस साइन लगाएंगे और जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली रकम की साइन चेंज करते हैं, वो माइनस में करते हैं, प्लस में कुछ नहीं करते, प्लस में हम सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लस का 4y और माइनस का 4y ये आपस में कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर, क्योंकि एक चीज़ प्लस की है दूसरी माइनस की और कोएफिशिएंट्स भी सेम है इसके, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 3 और 14 ये हो जाएगा हमारे पास 17, 17x = ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 51। अगर हम प्लस करेंगे तो उसको 7 और 4 11, 1 कैरी 2 और 3 5 51, 17x = 51। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो x = 51/17, ये 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x = हमारे पास आ जाएगा 51/17। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x = हमारे पास आ जाएगा 3। ये यहाँ पे टेबल लगेगा 17 का, 7 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। x की वैल्यू जब 3 आ जाए तो इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो जो इक्वेशन हमें आसान लगे उसमें हम पुट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन लेट सपोज हमारे पास आसान है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है तो x की वैल्यू के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन आसान है। तो यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे, पुट इन 2 में पुट करेंगे, पुट इन 2, जो इक्वेशन आपको आसान लगे उस इक्वेशन में पुट करना है। 3x इक्वेशन 2 जो है हमारे पास 3x + 4y = 17। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे, x की जगह पे 3, एक तो 3 इसके अंदर है इक्वेशन के अंदर है, एक x की जगह पे 3 पुट करेंगे, प्लस का 4y = 17। तो ये हो जाएगा 3 3 9 + 4y = 17। तो 4y = 17 - 9, 17 में 9 अगर माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 8। तो 4y = 8, y = 8/4 और y = हमारे पास हो जाएगा 2। तो 8/4 अगर करेंगे तो यहाँ पे 4 1 द 4 और 4 2 द 8, तो y = हमारे पास आ जाएगा 2 और x = हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसकी जो हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, पहले x की वैल्यू 3 कामा उसके बाद में y की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन इस पार्ट का, पार्ट नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए का सॉल्यूशन हमारे पास 3, 2। तो 3 जो है हमारे पास ये x की वैल्यू है और 2 जो है यहाँ पर y की वैल्यू है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट सी में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, x + 2y = 3 और दूसरी जो इक्वेशन है 3x + 5y = 7। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को जो है लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स जो है डिफरेंट है, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है। तो इसको जो है इन इक्वेशंस को हम दो तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि
एक्स के कोफिशिएंट सेम करें, और दूसरा तरीका ये है कि वाई के कोफिशिएंट सेम करें। तो एक्स के कोफिशिएंट कैसे सेम करेंगे, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है तो ऊपर वाले को भी यहाँ पे इसके आगे 3 लेकर आना है। वो किस तरह लेकर आना है, तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को हम अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को अगर हम पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये 3x के कोएफिशिएंट जो है ना हमारे पास वो 3x बन जाएगा, सेम बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि y के कोएफिशिएंट सेम करें। अब y के कोएफिशिएंट सेम कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो y के कोएफिशिएंट सेम कैसे करेंगे कि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 5। तो इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता कि जहाँ पे जैसे यहाँ पर है कि एक सेम हो तो दूसरे को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम करें, इस तरह से नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं और हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल तरीका है कि इस वाली जो इक्वेशन को इस वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इस वाली इक्वेशन को जो है इस वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 to the 10, यहाँ पे 10y हो जाएगा। यहाँ पे 2y की जगह पे यहाँ पे 10y आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 5 the 10y आ जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को इस y के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को इस y के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y के कोएफिशिएंट भी सेम आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है कि अगर दोनों के कोएफिशिएंट्स अगर डिफरेंट आ रहे हो किसी भी इक्वेशन में तो हम उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। किस तरह कि एक वेरिएबल के जो है ना, एक इक्वेशन को, एक पूरी इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के उसी वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन के उसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स बराबर आ जाएंगे। ये एक तरीका होता है इसको सिंप्लीफाई करने का, आगे हम करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे लिए ये आसान है कि यहाँ पे अगर एक इक्वेशन में 3x लिखा हुआ है तो दूसरी इक्वेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ x के आगे, तो हम पहली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3। ये तरीका आसान लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर नहीं लग रहा होता तो हम मजबूरी में वो तरीका लगाएंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3। 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इक्वेशन 1 को तो 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 ये यहाँ वाला है और 3 मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 3 3 9। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 3, न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन में इक्वेशन में यहाँ पे 3x आ गया और इक्वेशन 2 में भी यहाँ पे 3x आ गया। तो इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा x। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो फ्रॉम के बाद वाली रकम हम ऊपर लिखेंगे, तो फ्रॉम के बाद वाली रकम क्या है 3 को हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, और फ्रॉम से पहले वाली रकम 2 को हम नीचे लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपको पता है कि माइनस सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो नीचे वाली रकम की साइन चेंज करेंगे, सारी रकमों की साइन चेंज होगी। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ये 3x, ये भी 3x है, ये भी 3x है और एक प्लस का एक माइनस का है, तो 3x आपस में कट जाएगा। x वाला जो है कोएफिशिएंट सेम हो गए और ये कैंसिल आउट हो गए, इसीलिए हमने कोएफिशिएंट को सेम किया था ताकि कैंसिल आउट हो सके। तो 6y में 5y अगर माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 1y, तो 1 लिखते नहीं है इसलिए y खाली लिखते हैं। y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास जो 2 आ गई, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 2, और ये y की वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी एक इक्वेशन जो हमें आसान लगे,
ये वाली इक्वेशन आसान है क्योंकि y यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 से होगा। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, पुट इन 1, जो हमें आसान लगे उसमें करते हैं हम पुट। तो x + 2y = 3। तो यहाँ पर x + 2y = 3, तो x + 2 ब्रैकेट में y की वैल्यू 2 लिखेंगे = 3, तो x + 4 = 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा x = 3 - 4 और x = हमारे पास आ जाएगा -1। x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गया। तो यहाँ पर हम नीचे आखिर में सॉल्यूशन लिखेंगे, कॉमा से पहले x की वैल्यू -1, ये -1 है, और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं लीनियर इक्वेशंस के, जो भी x और y की वैल्यू हम निकालते हैं, तो उसमें जो हमारे पास आंसर आ रहा है x के और y के, उसको हम चेक भी कर सकते हैं आखिर में। चेक कैसे करते हैं? किसी भी इक्वेशन में अगर x और y दोनों वैल्यूज़ पुट करके देखें तो बराबर के इस तरफ जो नंबर लिखा हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 + 2 × y, y की वैल्यू 2 है, 2 × 2 4, 4 - 1 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 3 × -1 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 × 2 लिख करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 to the 10, 10 - 3 7 लिखा हुआ पहले से। तो इक्वेशंस जो लिखी हुई है उनको ये वैल्यूज सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज x और y की किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन के बराबर जो इस तरफ लिखा हुआ है उसको वो नंबर रिजल्ट में आना चाहिए। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को हम चेक करते हैं कि जो आंसर्स हमारे निकले, जो सॉल्यूशन हमारे निकले, वो क्या ये सही है या गलत है। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए हमारे पास है। 7x - 3y = 18 और 6x + 7y = 25। ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास और ये क्वेश्चन 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जो है हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि किसी भी एक वेरिएबल को हम ख़त्म करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, और जिस चीज़ की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट्स की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 है। अब हम दूसरे y के कोएफिशिएंट्स की तरफ आते हैं तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 7 है, मगर यहाँ पे y की एक y की जो सिंबल है वो माइनस की है और दूसरा y जो यहाँ पे वो प्लस का है। तो माइनस और प्लस से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है y ख़त्म हो जाएगा, मगर उसके लिए शर्त ये है कि ये कोएफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए। कोएफिशिएंट सेम होना लाजमी है। तो कोएफिशिएंट यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पर 7 है, तो हम कोएफिशिएंट्स को सेम कैसे करेंगे? आपको मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि इस 3 को यहाँ पे, मतलब अगर 3 को और 7 को एक जैसा कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 × 7 = 21 हो जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे y के, तो इस पूरी इक्वेशन में 21 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे सेम आ जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7, इक्वेशन 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7x - 3y = 7 × 18। तो ये इक्वेशन 1 को दोनों तरफ जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 7 = 49, x - 7 × 3 = 21, y = 7 × 8 = 56, 5 कैरी, 7 × 1 = 7 और 5 जो है हमारे पास आ जाएगा 12, 126। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 3। हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को जो है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 × 6x + 7y, और ये बराबर हो जाएगा 3 × 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे
जो है हम मल्टीप्लाई करने के बाद 3 6 18x हो जाएगा और 3 7 हमारे पास 21y हो जाएगा और 3 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये है इक्वेशन 4 हो जाएगी। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -21y और यहाँ पे प्लस का 21y आ जाएगा। तो हम इनको इजीली हम ऐड करके हम y को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम नहीं ख़त्म कर सकते थे, यहाँ पे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे इन इक्वेशंस को नहीं देखेंगे, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो y ख़त्म हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास है 49x माइनस का 21y इज इक्वल टू 126 और इक्वेशन 4 हमारे पास है 18x प्लस 21y इज इक्वल टू 75। तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय एडिंग 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने से, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो ये माइनस का 21y और प्लस का 21y खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जो आ जाएगा 9 और 8 17, 1 कैरी, तो 5 और 1 6, 67x इज इक्वल टू 6 और 5 11, 1 कैरी, 3 and 7 10, 1 कैरी, 201 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, x इज इक्वल टू 201 अपॉन 67। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 67 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम लगेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1 जो हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब अच्छा, इस 3 को अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम किसी भी एक सिंपल इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे जैसे x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ के 6 से करना पड़ेगा। तो इसमें पुट करते हैं हम इक्वेशन 2 में। तो पुट इन 2 में जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पुट इन 2 में पुट करने से हमारे पास 6x प्लस का 7y इज इक्वल टू 25। तो इसमें ये यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 25। 6 3 क्या हो जाएगा 18 बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 25 माइनस का 18। तो 7y इज इक्वल टू 25 में 18 जाएगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे। y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 अपॉन 7। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। 7 डिवाइड बाय 7 जो हमारे पास क्या होता है 1 होता है। टेबल लगने के बाद टेबल 1 टाइम लगेगा दोनों पे। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा इसका, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आ जाएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू पहले x की रकम और उसके बाद में y की रकम। तो पहले x की रकम कितनी है 3 और y की रकम कितनी है 1। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इन इक्वेशंस का, जो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है पार्ट नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए में। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है 3,1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे दोनों वैल्यूज तो ये इक्वेशंस को जो है ना वो सेटिस्फाई करेंगे। प्लीज हैव अ नोट। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।